हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में आप लोग भाजकों की संख्या निकालना जाने थे, जिसमें भाजक कई प्रकार से निकलता है। सभी टाइप वाइज क्वेश्चन देखें और उसका ट्रिक भी देखें। आइए आज के टॉपिक में बात करेंगे भिन्न, यानी भिन्न क्या होता है ये जानेंगे। दोस्त, ये भिन्न के बारे में हम बता दें कि आप किसी भी स्तर की तैयारी करते हो, रेलवे में, बैंक में या एसएससी में, भिन्न की क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप इसको ट्रिक से ध्यान में रखें कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसको किस तरह से हल किया जाता है। एकदम आसान ट्रिक दिया जाएगा, एकदम आपके माइंड में जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भिन्न समझ में नहीं आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहां देखिए, यहां भिन्न के तुलनात्मक अध्ययन पर बात करना है। तो ये भिन्न क्या होता है, यहां सबसे पहले हम बेसिक लेंगे। बेसिक स्तर से हम उठेंगे, उसके बाद हाई लेवल तक चलेंगे, है ना। आइए यहां सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे इसका, यानी भिन्न क्या है। तो भिन्न के तरीका देखते हैं। तो भिन्न को अंश बटा हर कहेंगे। अंश बटा हर, ऊपर जो रहता है उसको अंश कहते हैं, नीचे जो रहता है ओकरा के हर कहते हैं। आप भी जानते हैं इस बात को। अब सुनिए, ये भिन्न हो गया, ऊपर वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला के हर कहेंगे। ये बात आपको क्लियर है। अब आइए, इस तरह से भिन्न रहता है ना। अब आपसे पूछ देगा कि भिन्न वाला क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं। तो इसमें कहता है कि भिन्न को बढ़ते क्रम में कैसे निकालेंगे, यानी बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहेंगे। आरोही दे दे या बढ़ते क्रम दे दे, घबराना नहीं है। उसके बाद पूछ देगा, दूसरा तरीका पूछने का इसका है अवरोही क्रम में या फिर घटते क्रम में। अवरोही पूछ दे या फिर घटते क्रम पूछ दे, घबराना नहीं है। पूछ देगा कि भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, दो चार भिन्न दे देगा। उसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न बताइए, उसके बाद सबसे छोटा भिन्न बताइए। उसके उस भिन्न जो दिया रहेगा, 3 4 या 5 दिया रहेगा, उसके मध्य वाला भिन्न कौन सा होगा, ये बताना है। तो इस सारे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, सारे स्तर को देखेंगे बारी बारी से। तो यहां देखिए, पहला नंबर पूछेगा कि आरोही। तो आरोही क्रम में आप जानिएगा, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। दोस्त, इसी वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा आपका। भिन्न से संबंधित जितना भी स्तर बनेगा, आपका सारा के सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पावर से संबंधित लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना। तो पहले यहां भिन्न से चर्चा करते हैं, तो भिन्न को क्लियर करते हैं। ये बढ़ते क्रम क्या है। तो मान लीजिए यहां एक सीढ़ी हो गया और यहां क्या हो गया, एक बिल्डिंग हो गया। अब इस सीढ़ी पर चढ़ना है। मान लीजिए यहां एक बच्चा है, यहां एक बच्चा है और यह सीढ़ी पर चढ़ रहा है। तो सीढ़ी पर चढ़ेगा तो ये क्या टपक के ऊपर चल जाएगा? नहीं दोस्त, ये ऊपर डायरेक्ट नहीं चल जाएगा। ये आदमी पहले आएगा यहां, फिर यहां से चढ़ेगा यहां, फिर यहां से चढ़ेगा यहां, फिर यहां से चढ़ेगा यहां और लास्ट में चढ़ जाएगा वो छत पर। अब आदमी यहां आ गया। अब जो नीचे था वो आदमी अब कहां चला गया, ऊपर आ गया। तो ऊपर आ गया तो इसको क्या कहेंगे, ये बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए तो पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, लास्ट में छत पर चढ़ गया। अब छत पर चढ़ गया मतलब इसको क्या कहेंगे, बढ़ते क्रम में चढ़ा है। छोटका से बड़का की हो गया है, मतलब बढ़ रहा है, ये बढ़ते हुए ऊपर चल गया। तो अब इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए कि यहां 2 ले लिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग बढ़ते क्रम में कहेंगे। क्लियर। अब ये लड़का जो था, यानी जो भी व्यक्ति चाहे लड़का है, वो छत पर तो अब चल गया। अब छत पर से कूद जाएगा। उसको उतरना है तो छत पर से कूद जाएगा, नहीं कूदेगा। तो फिर सीढ़ी का सहारा लेगा और सीढ़ी का सहारा लेते 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 वो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए नीचे चल आएगा ना। ऊपर से जब नीचे आएगा तो अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। या आप सुनिए, अब जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम देंगे। ठीक है। तो और आरोही क्रम तो आप समझ गए। यहां से आप देखिएगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। यहां से अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम।
अभी हमने बताया कि इस लड़का ने उस पर चढ़ गया, वो छत पर चढ़ गया है, अब छत पर से चुपचाप कूद जाएगा तो नीचे चलाएगा कि नहीं नीचे चलाएगा, लेकिन चलाएगा तो उसका क्षति हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, उसका शरीर का नुकसान हो जाएगा, वो फिर कहाँ चल जाएगा, एक के बाद हॉस्पिटल में चल जाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं उतरना है। अब उतरना कैसे है, तो वो सीढ़ी पर से नीचे आएगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना। अब यहां लेंगे जैसे एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। यहाँ एग्जाम्पल ये था, यहाँ एग्जाम्पल से 100, 99, 98, 97। आप लोग बचपन में एगो बात पढ़े हैं, 96, 99, 98, 97, 96, 95। तो 96, 99 हमने क्या जानते थे ना, तो 96, 99 नहीं कहना है ना, 100, 99, 98, 97, 96, 95। तो इस तरह से जो रहता है उसको हम लोग क्या कह देंगे जी, अवरोही क्रम या घटते क्रम। तो अवरोही, आरोही, क्लियर। अब आइए इसका चिन्ह देखते हैं। ये नहीं जानेंगे ना दोस्त, इसका चिन्ह देखिए, इसमें इस्तेमाल करने वाला चिन्ह देखते हैं। तो चिन्ह क्या क्या होता है इसको देख लेंगे। तो इस तरह से रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, बड़ा। और इस तरह से रहता है, इसको छोटा। ये बड़ा का साइन हो गया, ये छोटा का साइन हो गया। अब जैसे कि यहां एग्जांपल हम ले लेते हैं, 6 और 5 दिया है, तो 6 और 5 में बड़ा कौन है, ये वाला ना है, तो इन्हें मुंह खुला रख देंगे, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। बात समझ में आया। अब मान लीजिए कि एक नंबर, ये एग्जांपल, ये दूसरा नंबर, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अभी दोनों में छोटका कौन, तो छोटका ही, मतलब छोटका और ही मुंह खुला छोड़ देंगे। तो ये छोटा बड़ा का कहानी खत्म। अब आइए यहां से दे देगा बड़ा या बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा या बराबर। एकदम डाउट क्लियर कीजिए आप। बराबर बेसिक से उठाएंगे, हाई लेवल तक चलेंगे, है ना। एकदम आप घर बढ़ाइएगा नहीं, और अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो का पार्ट बाय पार्ट आपको भेजा में चल जाएगा, समझ लीजिएगा। एकदम वीडियो को देखते रहिए। अब यहां देखिए, इसको क्या कहेंगे जी, तो इसको छोटा या बराबर कह देंगे। क्या कह देंगे, छोटा या बराबर। ये इतना चिन्ह है, इस चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रिक क्या होगा, तो अब एगो बात ध्यान में रखिएगा। भिन्न के प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे आप, तो 2 बातों को ध्यान में रखिएगा। भिन्न के प्रश्न को 2 बातें। कौन सा बात है जी, तो 1 नंबर, आप देखिएगा कि उस भिन्न के बीच में अंतर क्या है, यानी अंश और हर में अंतर क्या है। अगर अंतर समान जा रहा है, यहां लिख देते हैं, अगर अंश तथा हर में अंतर समान रहे तो 1 नंबर बड़ा कौन होगा, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा पूछेगा तो लिखेंगे जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो वह बड़ा हो जाएगा। 2 नंबर में छोटा, बोलेगा कि छोटा भिन्न कौन है, तो 2 नंबर में तो जिसका अंश छोटा हो, ठीक है। यहां 12 होगा, 12 में पूछेगा तो जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होगा, छोटा पूछ देगा तो जिसका अंश छोटा हो वह सबसे छोटा होगा। बात क्लियर है यहां तक। आइए एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। आप एग्जाम्पल लीजिएगा, धराधर सीख जाइएगा। 1/3, 3/5, 5/7, इस तरह से ले लिए। अब इसमें बोलेगा कि बड़ा भिन्न कौन है। यहां सारा का सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है इसी एग्जाम्पल से। यहां देखिए, यहां अंतर देखिए, पहले अंतर देखिए तो ये दोनों में अंतर कितना, ये दोनों में अंतर 1, अंश और हर में 2 का, अंश और हर में यहां भी अंतर देखिए 2 का, यहां भी देखिए अंश और हर में अंतर कितना 2 का। तो अंतर जब समान रहे अंश और हर में,
अंतर निकालेंगे। सबसे पहले अंतर अगर समान रहे तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा होता है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा होता है। आइए 1, 3 और 5 में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दी? तो जिसका अंश बड़ा वह सबसे बड़ा। तो यहां से पूछेगा कि बड़ा कौन होगा, बड़ा भिन्न, तो आप कौन सा आंसर दे दीजिएगा, 5/7 दे दीजिएगा। क्लियर। अब 2 नंबर पूछेगा कि सबसे छोटा भिन्न बताइए। तो सबसे छोटा भिन्न, तो जौना के अगर जौना के अंश सबसे छोटा होगा वही ना सबसे छोटा होगा। तो 1, 3, 5 में तो 5/3 बड़ा हो गया। तो ये दोनों देखिए 1 और 3 में अब बड़ा कौन, तो अब ये बड़ा मतलब ये सबसे छोटा, तो छोटा वाला कौन आ गया, 1/, छोटा भिन्न अगर पूछेगा तो 1/3 दे देंगे। ये तो हो गया। बड़ा भिन्न पूछेगा तो बड़ा वाला आंसर, बड़ा अंश वाला आंसर। अगर छोटा भिन्न पूछेगा तो छोटा भिन्न वाला आंसर। मतलब जिसका अंश छोटा वह छोटा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। अब बीच वाला बात पूछेगा यहां दोस्त, यहां कहेगा कि बीचों बीच वाला भिन्न को बताइए। तो बीच वाला भिन्न, तो यहां बीच वाला भिन्न कौन बच गया, तो यही ना बच गया जी, 3/5। ये बीच वाला भिन्न हो गया है ना। इसको आप गौर से देखिएगा। तो ये हो गया छोटा, बड़ा और बीच वाला। अगर आपसे पूछ दे कि अवरोही क्रम में बताइए, चाहे अवरोही क्रम में बताइए या बढ़ते क्रम में बताइए या घटते क्रम में बताइए, कोनो दिक्कत नहीं है जी। अरे यहां हम बताए हैं ना। अब हम जानते हैं कि 3, 5, 7 में ये बड़ा कौन है, तो बड़ा ही हो गया। तो अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, तो पहले कौन आएगा, यहां पहले 3 आ जाएगा। बढ़ते क्रम में तो 3 से बढ़ेगा 5 की ओर, 5 से बढ़ेगा 7 की ओर, तो 3, 5 और तब कौन 7। तो इसको चिन्ह इस तरह से दे देंगे, जिधर मुंह खुला उन्हें बड़ा हो गया। तो ये देखिए 3 से बड़ा 5 या 5 से बड़ा 7, तो ये बढ़ते क्रम में हो गया। इसी तरह से अगर पूछेगा आपसे घटते क्रम, तो घटते क्रम में बोल लेगा। तो यहां देखिए बड़का से यहां से देखिए, तो आप यहां से आप सीखिए। अब देखिए बड़का से घट रहा है 5 की ओर, 5 से घटा तो 3 की ओर आया। मतलब पहले किसको लेंगे, बड़ा वाला मान को। 7 ले लिए, उसके बाद 5 लेंगे, उसके बाद लास्ट में 3 लेंगे। तो यहां इससे ये जो होगा 7 जो होगा ये बड़ा है किससे, 5 से। 5 जो है बड़ा है किससे, 3 से। तो इस तरह से बढ़ते घटते दे देंगे कि नहीं। तो यहां से भिन्न बड़ा निकलिए गया, छोटा निकलिए गया, तो बीच वाला निकलिए गया है। तो आराम से छोटा वाला को पहले रख देंगे, उसके बाद इसको रखेंगे, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़का को रख देंगे, तो बढ़ते क्रम हो गया। उसी तरह से आप अगर घटते क्रम में पूछेगा तो पहले बड़का, ओकरा बाद ओकरा से छोटका, ओकरा बाद लास्ट में सबसे छोटका दे देंगे। इस तरह से दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस तरह से इस कदर से हम बनाएंगे। एक और धांसू ट्रिक है, उस धांसू ट्रिक का नाम क्या है, तिरछा तिरछी। तीर से तिरछा तिरछी छेद करना है, और जो आएगा बस मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि तिरछा तिरछी, यहां से देखिएगा 2 नंबर में तिरछा तिरछी वाला, तिरछा तिरछी। ये तिरछा तिरछी क्या है भाई, यहां देखिए तिरछा तिरछी क्या है। तो मान लीजिए कि इस तरह से कोई भिन्न है, x/y, a/b। ये तिरछा तिरछी मेथड को थोड़ा सा समझ लीजिए, बड़का बड़का प्रश्न को हल करने में बड़ी हेल्प करेगा। अब इसका मतलब क्या है, तो जो दूसरा का अंश हर होगा ना, उसके पहले वाला में अंश में गुना करेंगे, और जो आएगा तुलना करेंगे। x गुना यहां b हो जाएगा, x गुना क्या हो गया जी, b हो गया। x गुना b लिख दिए, और यहां देखेंगे अब जो पहले वाला का जो हर है वो दूसरा वाला के अंश में गुना होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, y गुना a हो जाएगा। अब यहां से x गुना b और y गुना a में तुलना करेंगे कि दोनों में बड़का कौन है। ये बात नहीं समझ में आया ना, एग्जाम्पल दे देंगे तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में तुलना करेंगे कि बड़का कौन है। अगर बड़का पूछेगा तो बड़का आंसर, छोटका पूछेगा तो छोटका आंसर। लेकिन यहां 2-3 गो लगातार दे दिया रहेगा, और तब बड़ा पूछे तो बड़ा मान पूछेगा ना दोस्त, तो बड़का से मतलब रखेंगे, छोटका को काट काट के रख देंगे, छोटका से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर दो को भिन्न दिया है तो इसमें बड़ा छोटा निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, आराम से निकाल दिए। आइए, जब 3 को लगातार दिया रहेगा, इसी तरह से आगे बढ़िएगा आप, तो ऐसे दिल रहेगा, तो अब आप क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी विधि तो समझ में आया ना। सारा का सारा प्रश्न आएगा आपको, क्लियर एकदम हो जाएगा। सब प्रश्न एक से एक प्रश्न बना है, कैलकुलेशन वाला प्रश्न बना है। छोटा मोटा क्वेश्चन हम नहीं लेके आते हैं, हम कैलकुलेशन क्वेश्चन लेके आते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना माइंड का जो जंक रहता है ना, वो साफ सुथरा हो जाएगा। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, और हम लोग बारी बारी से पहले बेसिक को देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे एकदम प्रश्न पर धुआं धुआं करने, ठीक है ना। आइए, यहां हम देखेंगे कि एग्जाम्पल यहां लीजिएगा आप, तो 2/3 कोमा 4/5 कोमा 7/9 इस तरह से देगा। अब पूछेगा एक नंबर में, एक नंबर बोलेगा बड़ी भिन्न बताएं, बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न बताना है, इसका आंसर देना है। 2 नंबर में पूछेगा छोटी भिन्न बताएं, छोटी भिन्न बताएं, तो छोटी भिन्न भी बता देंगे। बीच वाला पूछेगा बता देंगे, घटते क्रम में पूछेगा तो घटते क्रम में बता देंगे, बढ़ते हुए क्रम में बतेगा तो बढ़ते क्रम में बता देंगे। आइए, हम दोनों अभी 2 को ही टाइप लेते हैं, उसके बाद बढ़ते और घटते दिखा देंगे। आइए, यहां से आप सीखिए, ये भिन्न जो दिया है, ये भिन्न जो दिया है, ये भिन्न जो दिया है, इस 3 को भिन्न दिया है ना, तो आप कहिएगा कि सर जी पहले अंतरवा देख लीजिए। तो अंतर देखिए, यहां अंतर देखिएगा तो 1 का, यहां अंतर देखिएगा तो 1 का, लेकिन यहां देखे तो 2 का। अंतर तो समान नहीं है, लेकिन ये दोनों में कंपेयर करेंगे, ये दोनों का तो अंतर समान है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा तो ये हो गया, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा यहां हो गया। अब इसमें और इसमें तुलना करेंगे, इसमें और इसमें। अब तो ये छोटा वाला हमको बड़ा निकालना है, ये पहला नंबर यानी बड़ा निकालना है ना, तो बड़ा वाला से मतलब है, मतलब छोटा वाला से कोनो मतलब नहीं है, छोटा वाला को भूल जाएंगे। तो बड़ा वाला ये निकला और तीसरा भी ये निकला। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना कीजिए। अब यहां से तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो 5 से 7 में करेंगे तो 35, और 9 से करेंगे 4 में तो 36, और 36 और 35 में बड़ा कौन, ये ना, मतलब ये भिन्न जो होगा, ये वाला भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा, मतलब 4/5। सबसे बड़ा भिन्न कौन निकल गया, 4/5। समझ में आया। अब हम चलते हैं छोटी भिन्न की ओर। तो छोटी भिन्न की ओर दोस्त देखेंगे, तो यहां से देखिए, यहां अंतर समान, यहां अंतर समान, ये दोनों में सबसे छोटा कौन, ये वाला आया, ये वाला भिन्न आया ना सबसे छोटा। अब इसको लेंगे और इसको, ये बड़ा वाला भिन्न तो अब हमको नहीं लेना है, कैसे कि बड़का भिन्न से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको छोटका निकालना है, तो सिर्फ छोटका को लेके चलेंगे। हमने बताया है, उसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा। तो बड़का भिन्न से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब छोटका को लेके चलेंगे। तो छोटका है 2/3 और 7/9 में। अब तुलना कीजिए, तो अब तिरछा तिरछी वाला गुणवा ना याद है आपको, वही लगा दीजिए। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहां देखिए 3 है, 7 में गुना करेंगे तो 17 की 21, 17 की 21। अब यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, दोनों में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 18, 9 दूना 18, 18 और 21 में सबसे छोटा कौन, 18 ना है। तो यानी ई वाला भिन्न जो होगा ये सबसे छोटा हो जाएगा। कौन होगा, 2/3 सबसे छोटा हो गया। आपको अगर बढ़ते क्रम या घटते क्रम या ऑप्शन चुनने को लिए दे दे, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, यही ऑप्शन बहुत जल्दी आपको काम करेगा। अब सुनिए, अगर इस तरह से दे दिया रहे, ऑप्शन काटना सीखिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। एग्जाम में 4 गो ऑप्शन देता है भिन्न वाला, 5 गो 6 गो भिन्न दे देगा, और ऑप्शन में दे रहेगा चारों ऑप्शन में। अब छांट के बताइए कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या बढ़ते क्रम में कौन है और घटते क्रम में कौन है, ये ऑप्शन दे रहता है। तो बढ़ते क्रम में बोलेगा ना, तो सीधा ध्यान में रखिएगा, बढ़ेगा कौन और इसे छोटका से ना बढ़ेगा, तो छोटका को देखेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे एगो ऑप्शन को कि छोटका ई है, छोटका ई है, मतलब बड़का जोन होगा वो लास्ट में होगा ना, तो छोटका ई है, तो छोटका को लिख देंगे। यहां देखिए, यहां बढ़ते क्रम में अगर पूछेगा, ऑप्शन में दिल रहेगा, ये काची में दिल रहेगा, ऑप्शन में दिल रहेगा। ऑप्शन कैसे काटा जाता है, भिन्न की ऑप्शन को बहुत कैलकुलेशन होता है, इसको बहुत दिमाग खराब करता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो खैर पढ़ाने वाला तो पढ़ा के निकल जाता है, लेकिन बनाना रहता है ना एग्जाम में, वो स्टूडेंट जानता है। हम बताते हैं ऑप्शन को कैसे काटना है, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अब देखिए, बढ़ते क्रम में अगर दे दिया रहे ऑप्शन में कि बढ़ते क्रम में कौन है,
तो आपको पता है कि छोटका को तो हम ऐसे छांट लेंगे कि नहीं छांट लेंगे। अब सुनिए, तो बढ़ते क्रम में पहले छोटका रहेगा और लास्ट में सबसे बड़का जौन होगा वो लास्ट में होगा कि नहीं। तो सबसे छोटका जौन यहाँ से छांटे हैं उसको लिख लेंगे और जय गो भिन्न दिया रहेगा तय गो, लेकिन लास्ट में कौन होगा, बड़ा वाला मान यानी 4/5। तो ऑप्शन तुरंत देखिएगा कि 2/3 छोटा, 4/5 कौना के लास्ट में 4/5 है और कौना के पहले में 2/3 दिया है। वही ऑप्शन में आराम से टिक लगा देंगे, चारों ऑप्शन को देखने की कोई जरूरी नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं दिखाई दिया, कभी ई इधर चल जाएगा ये इधर आ जाएगा तो वहां गड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ ये बता रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में बताइए, मतलब बढ़ेगा कैसे, छोटा से ना बड़ा की ओर बढ़ता है आदमी, बच्चा रहता है छोटा सा बच्चा रहता है वो बढ़ते बढ़ते ना सियान होता है, तो बढ़ेगा कैसे, तो छोटा से बड़ा होगा। तो छोटका को पहले बड़का को बाद में, ये ऑप्शन धके आंसर मार के निकल जाएंगे। बात क्लियर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। ये सारी मेथड जो बताया गया है ना दोस्त, इसको दिमाग में रखिएगा, नहीं तो भाई परेशान कर देता है ये क्वेश्चन। बात ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला रहता है। ये सारा क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, आप उसको छटा छट करके दिखाइए तो कि कै क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किया, कै को क्वेश्चन अपना से बनाए हैं, कितना देरी में बना रहे हैं ये भी दिखाइएगा। ठीक है, तो आइए हम 1 नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहां देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा ढंग से आप देखिए। 1 नंबर में कह रहा है कि इतना जो भिन्न दिया है यानी 7/9, 5/7 और 4/5 और 2/3 में सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा ये बताना है। तो बड़ा निकलना है, मतलब छोटा से कोई मतलब नहीं है। आप सीख चुके हैं तो अब ऐसे लिख लीजिए ना, आराम से ऐसे लिख लीजिए 5/7 रफ है, फटाफट लिखेंगे और उसका सोल्यूशन कर देंगे। यही ना है क्वेश्चन, यही है, बिल्कुल यही है। आइए यहां से आप देखिए, हमको बड़ा निकालना है ना तो छोटका को हम काट देंगे, छोटका से मतलब नहीं है, चेक करेंगे। अभी ये दोनों में चेक कर रहे हैं कि कौन बड़का कौन छोटका। तिरछा तिरछी गुना किए तो 7 से 7 में तो 49 आ गया, 9 से करेंगे 5 में तो 9×5 45 आ गया। अब हम बड़का निकालेंगे तो देखिए 49 बड़ा है कि 45 बड़ा है, तो हम कहेंगे कि सर 49 बड़ा है, तो 49 वाला को ले लेंगे। ये 49 वाला भिन्न जो है 7/9 इसको लेना है, इस भिन्न से हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये कट गया तो ये बचा, अब इसमें और इसमें देखेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आएगा ना दोस्त तो आप आराम से इस भिन्न को लिख लीजिए 7/9 और उसके बाद 4/5। अब इस और इसमें देखिए कि बड़ा कौन है, तो आराम से बड़ा निकालने के लिए तिरछा तिरछी 9 के 36, मतलब पहला के हर दूसरा के अंश में गुना करके देखा जाता है। तो देखिए इसका अंश जो है 4 है, इसका हर जो है 9 है, 9 के 36 लिख दिए। इससे अब इस दर गुना करेंगे तो 7×5 35। ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 35 है कि 36 है, तो 35 तो कम हो गया, 36 ज्यादा हो गया, मतलब कम को हम नहीं लेंगे, लेंगे किसको, बड़ा मान को। अब इसको ले लिए हैं, यानी 4/5 जो होगा ये यहाँ बड़ा निकला, तीनों में लास्ट में दिया है 2/3। अब इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, 5 दूना 10 और चौथे यहाँ 12 में और 10 में 12 कौन, तो 12 ये ना है, तो ये वाला आंसर सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ऊपर उपयुक्त जितना भी दिया गया था भिन्न उसमें सबसे बड़ा कौन निकल गया, 4/5। 4/5 कौन सा ऑप्शन निकला दोस्त, 4/5 ऑप्शन नंबर सी आंसर निकला। बात समझ में आया, नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, ऊपरवे गर्दा कर दीजिएगा, आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आप सीख रहे हैं तो फटाफट इस तरह से कर लेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस हो गया आपको बनाते बनाते तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इतना फालतूबाजी वाला काम नहीं करेंगे। ये हम समझाने के लिए कर दिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3/8 कोमा 9/16 कोमा 7/18 कोमा 5/12 में सबसे बड़ा भिन्न बोल दिया, बड़ा को लेके चलेंगे। यहां से देखिए 9 72 सोरतिया 48 और 72 में बड़ा कौन, ये ना, इससे मतलब नहीं है, इसको लेके चलेंगे। अब तो 67 12 से 112, 98 162 होता है, 98 162 होता है। तो 162 और देखिए यहां से 18 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। और 162 में
और 112 में बड़ा कौन है, बड़ा भिन्न अभी तक ये आया, ये वाला का काम खत्म। अब बचा कौन है, ये ना, इसको नीचे थोड़ा सा लिख लीजिए तनी ज्यादा समझ में आएगा। जो बचा कट गया, ये जो कट गया उसको छोड़ दे रहे हैं। जो 12 अभी तक यहाँ आया 9/16 और जो बच गया है 5/12, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो 16×5 80। और बरनवा 108 होता है, बरनवा 108 होता है। 108 और 80 में बड़ा कौन होगा दोस्त, तो 12 9/16 होगा। 9/16 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी मेरा 9/16 है। इस तरह से धुआं कर देंगे कि नहीं कर देंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो भिन्न दिया है इसमें सबसे बड़ा निकालना है। कोनो दिक्कत नहीं है, आप काटना चाह रहे हैं तो ऊपर काट लीजिए, अगर नहीं काटना चाह रहे हैं तो नीचे लाइए इसको। यहां से आप देखिए, अब 17 से 117 हो गया। और 17 19 से होता है, 17 19 से तिरछी गुना कर दिए। अब 119 और 117 में बड़का कौन, 119 ना, मतलब बड़ा भिन्न पूछ रहा है तो छोटका भिन्नवा से कोनो मतलब है क्या, नहीं है। अब इससे इसमें गुना करेंगे, इसमें तो 99 और इससे इसमें गुना करेंगे 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 में और 99 में बड़ा कौन, 99 वाला, मतलब ये भिन्न छोटा हो गया, मतलब इसको भी छोड़ देंगे। अब बचा ये, अब इसमें तुलना करेंगे। आइए मार्कर को चेंज करते हैं, यहां से इसमें तुलना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे 12 में तो 48 आ जाएगा, और 5 से गुना करेंगे 11 में तो 55 आ जाएगा। और 55 48 में बड़ा कौन, 55 ना, यानी ये भिन्न जो सबसे बड़ा है 11/4। 11/4 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, तो 11/4 मार्क निकल गए। तो इस तरह से आप अगर सीख रहे हैं तो पहले जो बताया गया है पहला क्वेश्चन उस तरह से आप बनाइए। अगर आप ज्यादा सीख गए हैं और प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि 7/16 5/12 और यहाँ 11/15 7/8 में सबसे छोटी भिन्न निकालना है। मतलब बड़का से कोई मतलब है क्या, नहीं है। सबसे पहले भिन्न देखिए, भिन्न में जो दिया है ना अंश और हर को देखिए, बराबर है तो यहाँ देखिए तो ये बराबर है, कभी नहीं है। यहाँ 9 का है, यहाँ 7 के है, नहीं है। अंतर तो बराबर है नहीं, तो अंतर से हम नहीं निकालेंगे, तिरछी गुना करेंगे। आइए तो 16×5 80 हो जाता है, इसको नीचे लाइए, 16×5 80 हो जाएगा। तो 16×5 80 और 62 84, और 84 में और 80 में यहाँ छोटा मान पूछ रहा है ना, तो छोटा को लेके चलेंगे, बड़का से मतलब नहीं है। तो यहाँ बड़का तो ये हो गया, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे मतलब है। तो अब देखिए 11 में अगर 12 से कीजिएगा तो 12 दहिया 120 और एक और 12 जोड़ दीजिए तो 132 हो गया। इसमें अगर इससे करेंगे तो 132, और 15 से अगर 5 में कीजिएगा तो 15×75 होता है, 15×75 होता है ना, तो 75 लिख दीजिए। 75 और 132 में छोटा कौन, छोटा ये वाला है, मतलब ये बड़का वाला से कोई मतलब नहीं है। अब सुनिए, अब बचा कौन है 5/12 7/8, ये बचा। अब इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर आप गुना कीजिएगा, गुना कीजिए 62 84। अब 8 से गुना करेंगे 5 में, 8×5 40, और 40 में 84 में बड़ा कौन, बड़ा ये हो गया। तो बड़ा से नहीं मतलब हमको छोटा से मतलब है, तो छोटा को ले लिए तो 5/12, 5/12 ये सबसे छोटा भिन्न होगा। 5/12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। धुआं कर रहे हैं कि नहीं, आप भी एकदम धुआं आप भी कर दीजिएगा। सीख रहे हैं आप तो धीरे धीरे बनाइए, धीरे धीरे स्पीड बनाइए, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो एकदम हैंगा के रख दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर कि 8/15 और 14/33 7/13 और 11/17 में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी होगी, इसको पहचानना है। आइए फटाफट इसको देखते हैं। तो यहां से एक काम कीजिए, आप छोटा निकालना है ना तो बड़ा मान को नहीं लेना है ना। तो आइए यहां देखते हैं 8/15 14/33 7/13 11/17 ये दिया है। हमको छोटा निकालना है, मतलब बड़का से कोनो मतलब नहीं है। ये 15 से गुना करेंगे 14 में, 15 चौके 60, हाथ में कैरी कितना हुआ 6,
अब 15 कम 15 6 21, 210 आया। 33 से 8 में करेंगे तो 8 की 24, 8 की 24 और 2 26। अब ये दोनों में देखेंगे 264 और 210 में, 264 और 210 में सबसे छोटा कौन है? ये ना 210 ना, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये छोटा है तो अब इस भिन्न को लेंगे, अगले भिन्न से तुलना करेंगे तो इसमें ले जाएंगे तो 3 से 17 की 21, 17 की 21 और 17 की 21 और 2 23, 231 हुआ। और 13 से करेंगे 14 में गुना तो 14 तिया 42 होता है, और 14 कम 14 और 14 को 4 गो 18 गो, 182। और 231 में छोटा भिन्न अभी तक कौन आया? अभी ये आया, मतलब इससे भी कोई मतलब नहीं है। आइए नेक्स्ट को देखेंगे तो ये 33 है और 11 में गुना करेंगे। 33 से 11 में गुना कीजिएगा तो 11 33, 11 33 और 3 36, तो कितना आया? 363। अब यहाँ 17 है और यहाँ 14 है, तो 17 में 14 में गुना करेंगे तो 17 चौके 68, 68 के 8 हाथ में करी 6 हुआ। 17 कम 17 गो 6 गो 23 गो, तो यहाँ 238 और यहाँ 363। अब 238 छोटा है कि 363 छोटा? तो 238 छोटा, मतलब ऑल ओवर भिन्न में कौन सा छोटा हो गया जी? 14/33। 14/33 जो है इसका आंसर निकलेगा। 14/33 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर निकला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इतना, और में सबसे बड़ी भिन्न को पहचानना है दोस्त। नौकरी एकदम होगा, टेंशन नहीं लीजिए, नौकरी की टेंशन आप नहीं लीजिए, आप पढ़ाई से मतलब रखिए। 8 पंचे 40, 400 हो गया। अब यहां देखेंगे 8 से गुना करेंगे 33 में तो कितना हो गया? 8 की 24, 8 की 24 और 2 26। तो अब यहाँ बड़ा मान पूछ रहा है, मतलब छोटा से हमको कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है क्या? नहीं। अब ये भिन्न इसमें करेंगे तो 8 64, और इससे करेंगे यहाँ करेंगे तो 11 5 55, 55 में और 64 में बड़ा कौन? बड़ा ये वाला भिन्न का मान आया, तो इस भिन्न को ले लेंगे। अब इसको देखेंगे तो 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 यहाँ हो गया, 8 की 24 यहाँ हो गया। 24 में और 22 में छोटा कौन? ये वाला लास्ट वाला ना आया, तो यानी 2/3, 2/3 का ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त देखिए ऑप्शन में सब भिन्न भिन्न में दिया है कि नहीं, इसी का इंतजार आप कर रहे थे। आ गया क्वेश्चन, अब बनाते रहिए। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना तो आप तिरछा तो गुना करके बनाइए कीजिएगा पहला नंबर। न तो दशमलव, अगर आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो सब भिन्न को दशमलव में चेंज करके आप बना सकते हैं। तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें कौन एगो भिन्न ले लेते हैं। आइए यहां से हम ले लेंगे कि ए नंबर में क्या दिया है। ए नंबर में दिया है 4/9, 7/10, 3/5, 5/7। दशमलव में चेंज कीजिए, सबको दशमलव में चेंज कीजिए, कोनो हाल में बनाना ही है तो दशमलव में चेंज करते हैं। तो 0 यहाँ 0 आएगा तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, फिर 4 आया, फिर 4 आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 आ गया। अब यहाँ निकालेंगे तो 0.70 आ जाएगा। 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक बराबर करेंगे, 2 अंक तक जाके निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको करेंगे तो 0.6 आएगा, एगो 0 दे देंगे। यहाँ निकालिए आप इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा जी? 7 से 49, 0.71। तो अब देखिए यहाँ 144 सबसे छोटा, उसके बाद मझिला बड़ा और सेकेंड छोटा, तो ये ना है तो पहले ये आना चाहिए, बाद में ये आना चाहिए, तब ना ये ऑप्शन होता। तो इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां से देखिएगा, आप डायरेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। यहाँ 0.70 होगा, यहाँ 9 चौके 36, 9 चौके 0.9 चौके 36, 4 आया, फिर 0 देंगे तो 9 चौके 36, 44 आया। इसको काम करेंगे तो पंक्ति है यहाँ 15, यहाँ पहला ही ऑप्शन से कट गया। बढ़ते क्रम में बता रहे हैं ना, तो बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में कौन होगा? पहले छोटका ना आएगा। यहाँ देखिए बड़का से छोटका आ गया, मतलब ये तो ऑप्शन चेक करबे नहीं करेंगे, 2 चेक किए बस खत्म।
अब यहाँ आइए, इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, भाग लगाइए 0.67 7 एकम 7, यहाँ 5 दूनी 10, 5 के बीच 0.40। अब यहाँ देखिए बारका से छोटका की ओर गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो बच गया यही मेरा आंसर होगा। आप निकाल के कीजिए। आइए इसको हम डी नंबर को क्लियर करते हैं। तो डी नंबर में दिया है 2/5, 4/9 और 7/10, 5/7। ऑप्शन अगर मिल गया तो एक एक ऑप्शन से हेंगा देंगे। अगर ऑप्शन में दो दो को दे देगा, यहाँ देखिए आप ऑप्शन को ढंग से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर भिन्न में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बनने की आशा रहता है, यानी सबसे ज्यादा अगर चांस रहेगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन का चांस रहेगा। अगर वो सब क्वेश्चन दे दिया तो एकदम लॉलीपॉप है, हंसते हुए बना देंगे। लेकिन ये सब क्वेश्चन दे देगा तो छोड़ के नहीं भागिएगा एग्जाम से। एग्जाम में अगर छोड़ दीजिएगा ना, 1 नंबर गया। तो आप इसी तरीका से अपनाइएगा, क्या तो दशमलव में बदल दीजिएगा, नहीं तो होगा। यहाँ देखिए 4/9 4/9 सब में है, 7/10 7/10 सब में है, 3/5 3/5 इसमें नहीं है। इसीलिए तो हम ये काम किए हैं। अगर ये 3/5 एहू में मिल जाता, 5/7 जैसे मिल गया है, उसी तरह से सब अगर मिल जाता तो एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं, एक ऑप्शन से पता चल जाता कि कहाँ बड़ा और कहाँ छोटा है, तो उस ऑप्शन से हम टिक लगा देते कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिए इसमें कुछ और भिन्न है, इसमें कुछ और भिन्न है, यहाँ कुछ और भिन्न है ना, तो यहाँ सब मिलता जुलता नहीं है, इसलिए ये काम करना पड़ा। अभी आएगा भिन्न से क्वेश्चन, अभी और आएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। आइए डी नंबर को पहले क्लियर करते हैं। यहाँ 5 के बीच 0.40 आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको काटेंगे दशमलव के रूप में तो 9 के 36 हो जाएगा, 9 के 36 0 जाएगा, 9 के 36 और 9 के 36 यहाँ से करिएगा तो 0.70 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 40 से बढ़ा 44, 44 से बढ़ा 70 और 70 से बढ़ेगा कुछ और। यहाँ काट के देखिए 67 से 49 0.7 और 7 एकम 7 0.71 आया। तो देखिए तो 40 है 0.40 पैसा, 44 पैसा, 70 पैसा, 71 पैसा बढ़ते क्रम में गया है कि नहीं मेरे दोस्त। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन निकल गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से निकालिएगा। थोड़ा सा ये अपने आप में लेवल बढ़ा दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समूह में, ये जो समूह दिया है इसमें आरोही क्रम में लगाना है, मतलब फिर उसी तरह से टाइप दे दिया। पहले नंबर ऑप्शन को पकड़ेंगे कि ऑप्शन 5/7 5/7 है, 2/5 2/5 है, 4/5 4/5 7/3 इस सब में है कि नहीं। यहाँ तो मिल गया, यहाँ भी मिल गया। अब आप एक ऑप्शन को उठाइए, ऑप्शन नंबर किसी को उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ले लीजिए, तो इसको लीजिएगा तो आप आराम से काट सकते हैं। यहाँ देखिए 7/3 2/5 4/5 5/7 दशमलव में फटाफट तोड़ दीजिए ना, बहुत ही इजी होता है, लेकिन तोड़ दीजिए आप। अगर इस बढ़ते क्रम घटते क्रम में भी छाटिएगा, छाट लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप देखिएगा तो सबसे छोटा अभी निकालते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालिए। तो पहले छोटा निकाल लीजिए ना, अपने आप कट जाएगा। तो छोटा देखिए तो 3 दूना 6 और 7 बचे 35, 35 और 6 में छोटा कौन, ये ना, ये भिन्न को लेंगे, इस भिन्न को नहीं लेंगे। यहाँ आइए 5 के 20 और यहाँ से 5 दूना 10, 10 और 20 में सबसे छोटा कौन, यही भिन्न आया। अब इस भिन्न से अब इसमें करेंगे तो 5 से 5 में करेंगे तो 50 25 और 7 में 2 से करेंगे तो 14, 14 में और 25 में छोटा कौन है, ये वाला भिन्न छोटा है। तो छोटा में देखिए तो अगर हम आरोही क्रम में जाएंगे तो पहले छोटका आएगा। तो पहले देखिए तो 2/5 कौना ऑप्शन में है, 2/5, ओकरा बाद के बाद देखेंगे तो 2/5 कौना ऑप्शन में है जी, तो 2/5 एहू में है, 2/5 एहू में है, मतलब ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। 2 को बचा। अब हम इसका क्या निकाल देंगे, बड़ी भिन्न निकाल देंगे। छोटी भिन्न तो निकाल दिए, अब बड़ी भिन्न की बारी है, तो बड़ी भिन्न भी निकाल दीजिए। बड़ी भिन्न अगर निकालना है तो बड़ी भिन्न से मतलब रखेंगे। यहां आप इसको थोड़ा सा यहां देख लीजिए, जिस टाइप से निकालना है आप निकालिए। दशमलव से पसंद है दशमलव से निकालिए, तिरछा तिरछी पसंद है तो तिरछा तिरछी निकालिए। दोस्त अगर ऑप्शन एक समान चारों में दिखाई दिया, कभी एगो भिन्न पहले दे देगा, दूसरा भिन्न बाद में देगा, इस तरह से तीसरा चौथा अगर भिन्न दे देगा अलग अलग करके, तो उसको निकालना एकदम इजी रहता है। इस तरह से छोटा बड़ा निकालिए,
टिक करके निकल जाइए। एग्जाम में एकदम सजाइए के क्वेश्चन रहता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मार के निकल जाइए। यहां से देखिए, इसको अगर हम देखेंगे 7/3, 2/5, 4/5 और 5/7 इस तरह से दिया है। तो 3 दूना 6 आया। हम बड़ा भिन्न को लेंगे यहाँ, तो 7 बचे 35। अब 35 और 6 में बड़ा कौन, ये ना, इससे मतलब नहीं है। अब इससे गुना करेंगे 4 में, चढ़ते यहाँ 12, 3 से चढ़ते 4 में गुना करें तो 12, और 5 से गुना करेंगे कौन में, 7 में, तो 7 बचे 35। और 35 में और 12 में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यही हुआ, ये वाला भिन्न हुआ। अब इसको लेके चलेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब यहां देखिए, यहां 3 है और गुना करेंगे 5 में तो 15 हो गया। अब देखिए यहाँ 7 है और गुना करेंगे 7 में तो 49 हो गया। यहाँ सबसे बड़ा देखिए तो 15 है कि 49 है, तो 49 है ना, यानी बड़ी भिन्न निकल गया। कब, 9, 7/3 लिख देते हैं। अब लास्ट में ये होना चाहिए, और पहले कौन होना चाहिए, पहले 2/5 और लास्ट में 7/3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए तो इसमें कौन सा कट रहा है, 7/3 और 2/5। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर निकला। दोस्त इस तरह से समझ में आया ये बात, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न समूह में आरोही क्रम में बताइए, यानी जो नीचे दिया गया है ऑप्शन ना, इसको काची में बदल देना है, घटते हुए क्रम में। यानी घटते हुए क्रम तो पहले बड़का होगा। अब बचवा जब ऊपर चढ़ल था, वो सीढ़ी लगा के चढ़ल था ना ऊपर छत पर से, तो छत पर से उतरेगा तो पहले ऊपर से करते हुए नीचे उतरेगा ना, तो पहले बड़का मान निकालेंगे। यहाँ देखेंगे, पहले भिन्न चेक करेंगे कि सभी में भिन्नवा एक है कि कहीं चेंज कर दिया है। तो देखिए यहाँ ऊपर 42 और 43, 42, 43, नीचे में 93, 57, सेम यही है, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, चारों में ऑप्शन सेम है कि नहीं। तो अब ऑप्शन सेम है, तो अब हम यहाँ बड़ी भिन्न निकालेंगे। सबसे पहले कौन निकालेंगे जी, बड़ा भिन्न निकालेंगे। तो बड़ी भिन्न निकाल लीजिए। तो बड़ी भिन्न निकालने के लिए कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए ना, हम इसी में निकालेंगे। तो देखिए तो 9 दूना 18, चढ़ते हैं यहाँ 12, तो 12 में 18 बड़ा है, मतलब ये कट गया। इससे मतलब रखेंगे, चढ़ते हैं यहाँ 12, इससे करेंगे 5 दूना 10, 10 में और 12 में बड़ा कौन, ये भिन्न, इससे मतलब नहीं रखेंगे, अब इससे मतलब रखेंगे। यहाँ से पंक्ति है यहाँ 15, 7 7 चौक 28, 28 में और 15 में बड़ा कौन, 5/4, तो बड़ी कौन निकल गया, 4/5 जो होगा ये सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी 4/5 कौन ऑप्शन में है, तो 4/5 एक गो में हाइले है, एक गो में हाइले है, हेंगा के रख दिए कि नहीं। तो बस इसी तरह से इसी ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो फंस जाइएगा। आप क्वेश्चन में अगर 3 मिनट 4 मिनट समय लगा दीजिएगा ना, तो आप फंस जाइएगा बुरी तरह से। तो इस तरह से बनाइएगा ना, तो बस 2 सेकेंड, यहाँ तो ज्यादा लग गया है ना, हम 2 सेकेंड में आप भी बना दीजिएगा, देखिएगा और मार दीजिएगा। आप कैसे मार दीजिएगा, तो फटाफट यहाँ समझाना रहेगा, इसलिए दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप यहाँ से गुना मरने में कर लिए, अच्छा 9 दूना 18, चढ़ते 12, इसमें से ये 12 चढ़ते 12 और 9 दूना 18, यहाँ से ये 12 हो गया। इस तरह से करके आप फटाक से निकाल दीजिएगा। 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड लगेगा, आप फटाक से निकाल दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल गया, सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में ना, तो घटते क्रम में यहां लिखना है। पहले ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन चारों में जो दिया है, एक ही प्रकार के 4 गो जो भिन्न है, वही सब में का घुमाया है। तो देखते हैं, यहां मिलाते हैं 4/5, 4/5, 5/7, 5/7 मिल गया, 2/3, 2/3 मिल गया, 4/9, 4/9 इसमें भी मिला। क्या इसमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, चारों ऑप्शन में मिल गया ना। किसी एक को रखेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। 4/9, 2/3, 4/5 और 5/7 ले लिए। आइए फटाफट करिए। 9 दूना 18, यहां से चढ़ते हैं यहाँ 12। हम बड़ी भिन्न निकाल रहे हैं दोस्त, हम बड़ी भिन्न निकाल रहे हैं। तो बड़ी भिन्न में हम क्या करेंगे, बड़का भिन्न को लेंगे, छोटका को नहीं लेंगे। तो बड़का भिन्न देखेंगे तो 9 दूना 18, और यहाँ देखिए चढ़ते हैं 12, तो इसमें 12 कौन, 12 ये वाला ना, मतलब छोटका से मतलब नहीं है। इसमें देखिए चढ़ते हैं यहाँ 12, 5 दूना 10, और 10 में और 12 में देखिए 12 कौन, ये वाला, मतलब ये भी खत्म। 5 25 और 7 28, 28 और 25 में बड़ा कौन, 28 वाला, यानी ये वाला ऑप्शन सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है ना, तो कितना देंगे, 4/5। तो
तो सबसे बड़ा भिन्न यहाँ अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम, मतलब बड़का से घटत घटत छोटका की ओर जाएंगे ना। पहले ऑप्शन आएगा 4/5। 4/5 कहीं दिखाई दे रहा है? 4/5, 4/5। हाँ, यहाँ ऑप्शन दो में दिखाई दिया दोस्त। यहाँ आप देखना चाहते हैं तो 4/5 एहू में है और 4/5 एहू में है, मतलब ये खत्म। अब ये दोनों में से कौन आंसर आएगा? तो अब क्या कीजिएगा, अब छोटी निकालिए। अब छोटी भिन्न को भी निकाल दीजिए फटाफट यही तरह से। तो अब छोटी भिन्न निकालेंगे, छोटी भिन्न निकालिएगा। तो छोटी भिन्न निकालिएगा आप, तो पहले भिन्न को तो लिख लीजिए। पहले भिन्न दिया क्या है उसको तो पहले लिख लीजिए दोस्त। यहां दिया है 4/9, उसके बाद 2/3, 4/5 और 5/7 दिया है। इसमें सबसे छोटी निकालना है तो छोटका से मतलब रखेंगे, यानी 9 दूना 18, आप चढ़ते हैं 12, मतलब ये छोटा, मतलब ये भिन्न, इससे मतलब नहीं रखेंगे। अब 9 से गुना करेंगे 4 में तो 9 चौके 36 होता है। 5 से गुना करेंगे 20 में तो 5 चौके 20 होता है। 20 और 36 में छोटा कौन? छोटा कौन? 20 वाला, मतलब ये भिन्न अभी तक आया छोटा में, अब ये भी कट गया। अब 9 से गुना करेंगे 5 में तो 45 हुआ। 7 से गुना करेंगे 4 में तो 28 हुआ। 28 और 45 में छोटा कौन? तो छोटा आ गया कौन? 4/9। 4/9, 4/9 देखिए तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 4/9। तो 5/4 देखिए, यहां से देखिए 4/9 क्या निकल गया? 4/9 ये छोटी भिन्न हो गया। अब बड़ी भिन्न निकल गया है 4/5। तो 4/5 बड़ी यानी बड़का पहले होगा, यानी 4/5 पहले होगा, ओकरा बाद में कोनो भिन्न होगा और लास्ट में 4/9 होगा। 4/9 होगा। इस तरह से कौना ऑप्शन में मिल रहा है? पहले तो 4/5 होगा, अंत में 4/9 होगा। कौना ऑप्शन में है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ए नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। इस तरह से इस कदर का क्वेश्चन को हम लोग धुआं कर दिए हैं ना। तो इस तरीका को, इसी ट्रिक को आप भी अपनाइएगा तो मात्र 5 सेकंड में आप एग्जाम में जाते जाते इसको इस तरह के क्वेश्चन को धुआं कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त इसी तरह के मजेदार ट्रिक लेके। अगर दोस्त आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और बहुत ही टेक्निक तरीका का लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि कंपटीशन अब हमसे डरेगा, हम कंपटीशन से नहीं डरेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।